आज का लेक्चर बिल्कुल ही बेसिक रहने वाला है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलेगा करीब करीब 3 से 4 महीने। इनफैक्ट 4 महीने आपके 3 ही मेजर पोर्शन होते हैं, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी कई सारे चैप्टर आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो 1, इलेक्ट्रो 2, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर अपन बात करें क्लास 11th जो है वो पढ़ना बेहद ही आसान होता है क्लास 12th के मुकाबले, क्योंकि क्लास 11th में जितनी भी चीजें होती ना वो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की होती है, जैसे कि स्कूटर है चल रहा है, साइकिल है चल रही है, एसएचएम पार्टिकल देख लिया, स्प्रिंग देख ली। खैर ऑप्टिक्स में भी थोड़ी बहुत फील आ रही होती है, भले जो लाइट है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप चीज नहीं है, बट हमने उसे देखा है। बट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात हो रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमें दिखाई देती नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की, जो हमें दिखाई देती नहीं है, बट उनका एहसास जरूर हुआ है। कैसे? अगर दो मैग्नेट को पास लाओ, क्या फोर्स लगता है? बिल्कुल, बट हमें कुछ भी दिखाई देता नहीं है। तो मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसकी बात कर रहे होते हैं? अदृश्य चीजों की बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिर सर क्या हुआ? स्टडी ऑफ चार्ज। क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज है। तो ठीक है जी, अगर कोई बेसिक चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ चार्ज है, तो सबसे पहले हमें इस चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या होगी बच्चा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या चीज? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जल्दी जल्दी करते हैं। चार्ज कितने तरीके के होते हैं? दो या एक? टू टाइप के। कौन कौन से बच्चा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है बच्चा? नेगेटिव। आगे हम बात करें प्लस प्लस वाले, माइनस माइनस वाले, प्यार या दुश्मनी, रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन, दैट इज दुश्मनी। अगर हम बात करें कि भाई जो प्लस माइनस वाले होते हैं, प्लस माइनस वालों में क्या होता है बेटा? प्यार, दैट इज अट्रैक्शन। आगे हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। जो यूनिट रहती है दैट इज एसआई, जो यूनिट रहती है वो रहती है हमारी कूलम। क्या चीज? कूलम। अब ये जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ये कौन सी क्वांटिटी है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है। आगे बात करें स्मॉलेस्ट जो यूनिट है चार्ज की वो क्या है, या जो सबसे छोटा जो चार्ज पाया गया वो कितना है? कोई बताएगा? हाँ, प्लस माइनस ई। प्लस माइनस ई, दैट इज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये जो है सबसे छोटा जो चार्ज है वो पाया गया है। हालांकि स्टाइल मारने के लिए कुछ ना कुछ खोज हो चुकी है, किताबों के अंदर लिखी हुई है, बट वो आपके किसी काम की नहीं है। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? क्वार्क्स का नाम देते हैं। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन भी हो सकती है, तो बट आपको जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या कंसीडर करनी है? वो प्लस माइनस ई ही कंसीडर करनी है। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है प्लस माइनस ई बाई 3 या प्लस माइनस 2e बाई 3। तो ये होती है इसकी क्वार्क्स की वैल्यू। आगे हम बात करते हैं, छोटी छोटी बातें और करते हैं, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg होता है। और अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन विल बी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg होता है। और यही लगभग लगभग किसके बराबर होता है? हमारे मास ऑफ न्यूट्रॉन के। चलो जी आगे समझते हैं अपन। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लो कोई बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। मान लो ये बॉडी क्या है? हमारी न्यूट्रल है। ये बॉडी न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब है? ये बॉडी न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब है? कि भाई इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, और क्या इक्वल अमाउंट में है? बिल्कुल।
तो अगर मान लो इससे मैंने अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या +5 ही इकट्ठे हो गए होंगे? किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज से ही होता है। मतलब किसी भी जो बॉडी पे जो चार्ज है या तो E होगा या 2E होगा या 3E होगा या 4E होगा या 5E होगा या 6E होगा, बट 6.5E नहीं हो सकता। और इसी जो प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स Q बराबर प्लस माइनस NE, वेर N इज अ इंटीजर। मतलब किसी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम। अगर मान लो ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर 3 बॉडीज है, बॉडी A, B और C। A पे चार्ज है 2 कूलम, B पे चार्ज है 3 कूलम, C पे चार्ज है -1 कूलम। हमने कुछ कुछ करा, क्या कुछ करा? कुछ करने से जो इस बॉडी, ये जो बॉडी थी इसके अंदर A पे जो चार्ज आ गया मान लो 3 कूलम आ गया, B पे जो चार्ज आ गया मान लो 2 कूलम आ गया। अब मुझे C पे चार्ज निकालना है, भी कितना होगा? लेट्स से विल बी x कूलम। तो बेटा जी प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल चार्ज रहेगा ना वो हमें क्या है? कंजर्व रखना है। क्या होती है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the total charge will remain conserved, the total charge will remain a conserve। अब इसको सीख लेते हैं, जैसे कि अब आपको ये चीज तो समझ ही आ गई होगी, 2 + 3 - 1, 2 + 3 - 1 will be equal to 3 + 2 + x, 3 + 2 + x। x पे कितना चार्ज होगा? या C पे जो है वो कितना चार्ज होगा? -1 कूलम। चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कभी आपने ये सुना है जो मास है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है? क्या? जो मास है वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। असल में जो मास का फॉर्मूला रहता है ना वो ये रहता है, m विल बी इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। अब देखो फॉर नॉर्मल केसेस, नॉर्मल केसेस के अंदर क्या होता है? जो पार्टिकल का जो स्पीड होती है उसका इस c से कोई कंपैरिजन नहीं होता, तो इस वजह से वहां पर क्या होता है? m विल बी इक्वल टू m0। ये कब होता है? फॉर नॉर्मल केसेस। बट जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी के अंदर आएंगे तो शायद हमें इनसे कंसीडर करना पड़े, क्योंकि जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कंपेरेबल होगी इस c से। बट आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसको चार्ज के अंदर क्यों पढ़ा रहे हो? असल में चार्ज तभी पॉसिबल है जब क्या हो? मास हो। क्या? बिना मास के चार्ज आना पॉसिबल नहीं है। बट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, बट जो मास है वो क्या करता है? डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी पे। बेसिकली ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बेसिक बेसिक याद करनी है। अब आगे चलते हैं। देखो अब स्टडी ऑफ चार्ज पे बेसिकली कई सारे जो चैप्टर्स हैं वो बनाए गए हैं। ऑलमोस्ट हमें इनसे 3 से 4 महीने पढ़ना होता है। तो देखो अगर मान लो कि हमारा क्या हो? चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, तो बेटा एक टाइप की जो फील्ड जनरेट करता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रो 1, दूसरा होता है इलेक्ट्रो 2, तीसरा होता है हमारा कैपेसिटर। बेसिकली इलेक्ट्रो 1 इज बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो 2 थोड़ा बहुत समझने वाला पोर्शन होता है। सेकंड, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड या
एक्सेलरेट करने से पहले एक और समझ लेते हैं। इफ चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर जब चार्ज क्या हो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो एक टाइप की जो फील्ड जनरेट करता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। थर्ड इज EMI, फोर्थ इज AC। अगर मान लो कि भाई इफ चार्ज इज एक्सेलेरेटेड, अगर जब चार्ज क्या हो, एक्सेलेरेट होना शुरू कर जाए, इफ चार्ज इज एक्सेलेरेटेड, तो ये दोनों ही टाइप की फील्ड जनरेट करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। और वी कैन से दैट ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज EM वेव। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्लास 12th बोर्ड्स के लिए रट्टे वाला पोर्शन होता है। तो बेटा जी हम नेक्स्ट लेक्चर से ये इलेक्ट्रो 1 शुरू करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो जो है पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लस उसके साथ साथ अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई मुझे सर की गाइडेंस की ज़रूरत है तो ओनली 350 रुपीज़ पर मंथ में मैं आपका ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं सारे के सारे आपको लेक्चर्स दूंगा, पढ़ाऊंगा ऑन गूगल मीट। और उसके साथ साथ मैं अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आपको दूंगा, और जितने भी डाउट रहेंगे वो भी आपके पूरे के पूरे लिए जाएंगे। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।